ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿ ಪ್ರದೇಶದವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. कन्नड़ भाषा में दिए गए इस बयान का मतलब शायद आप समझ नहीं पाए होंगे. समझ जाते तो आपका भी खून मेरी तरफ खौल उठता. कर्नाटक कांग्रेस का ये नेता कह रहा है कि कर्नाटक को केंद्र सरकार पर्याप्त पैसा नहीं दे रही है, इसी वजह से उसके पास दक्षिण भारत को उत्तर भारत से अलग करने की मांग के सिवा कोई और विकल्प नहीं बचता है. ये नेता देश को तोड़ने की बात कर रहा है. ये नेता हमारी भारत माता के आंचल को फाड़ने की बात कर रहा है. ये डीके सुरेश कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस पार्टी का सांसद है. उसी कांग्रेस पार्टी का जिसके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं और उनकी पार्टी का सांसद भारत को तोड़ने की साजिश रच रहा है. ये डीके सुरेश भारत माता की आंचल को तार तार करने की फिराक में है. वो भारत के दक्षिणी हिस्से के राज्यों को एकजुट करके भारत के उत्तरी हिस्से से अलग करने की मांग उठा रहा है. और कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी देखिए कि वो भद्दे तरीके से अपने सांसद का बचाव करने में जुटी हुई है. Mr. Suresh or any other leader, HK Patil or any other leader might have spoken that the pain of South India. कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का इतनी बेहयाई से बचाव करने वाले शख्स का नाम है डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस का उप मुख्यमंत्री है और भारत तोड़ने की साजिश करने वाले कांग्रेस सांसद डीके सुरेश का भाई भी है. यानी देश तोड़ने की साजिश में इन दोनों भाइयों की मिलीभगत है. इन कांग्रेस नेताओं का बयान इतना घातक है कि पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है. इस समय दिल्ली में संसद का बजट सत्र चल रहा है. वहां भी सांसदों ने डीके सुरेश के इस बयान पर तीखा विरोध जताया है. भाजपा सांसद पीयूष गोयल ने इसे सांसदों द्वारा ली गई देश की शपथ का उल्लंघन बताया है और कांग्रेस नेताओं द्वारा डीके सुरेश के बयान का विरोध न करने पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया है. The clipping which he has, the honorable MP has made the statement in Kannada. It's in Kannada. It's the same language that the honorable leader of the opposition also knows very well. I'm sure he'll be able to understand what is said in that. But sir, it is an outrage of the constitution, outrage of the oath that we have all taken to become members of parliament, to become public servants. And it is to be noted, sir, that the honorable leader of the opposition has not condemned the statement made by his senior colleague, has not condemned the statement by a member of parliament of his party, despite him being the brother of the deputy chief minister of their state. And it clearly shows that the Congress party is not entirely against the views of the honorable member of parliament from Karnataka. देश को तोड़ने की कांग्रेस पार्टी की ख्वाहिश कोई नई नहीं है. दुनिया जानती है कि नेहरू की महत्वाकांक्षा ने देश का विभाजन करवाया और पाकिस्तान जैसे नासूर को जन्म दिया. कांग्रेस की वजह से ही देश को 70 सालों तक अनैतिक और अवैध धारा 370 का दर्द सहना पड़ा. और इतिहास की बात क्यों करें, आज भी कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने की साजिश में लगी हुई है. उत्तर को दक्षिण से लड़ाना, पूरब को पश्चिम से लड़ाना, जातीय जनगणना करा के देश में जातीय संघर्ष का बीज डालना, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता राहुल गांधी रात के अंधेरे में भारत के दुश्मन नंबर 1 चीन के राजदूत से मुलाकात करते हैं. वो भी तब जब डोकलाम में हमारे जवान चीनी आक्रमणकारियों से जूझ रहे थे. सैन्य बलों का अपमान करते हैं, उनके मनोबल को कम करने के लिए बयानबाजी करते हैं. और आश्चर्य की बात है कि ऐसी देश विरोधी हरकतें करने के बाद भी कांग्रेस के नेता ये उम्मीद करते हैं कि देश की जनता उनको वोट देगी, राहुल गांधी जैसे लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा देगी. खाम ख्याली की हद है. इसीलिए कांग्रेस बार बार हारती है और अपनी गलतियों पर गौर करने की बजाय ईवीएम हैक होने का आरोप लगाती है. ऐसा ही रवैया रहा तो जल्दी ही देश कांग्रेस मुक्त हो जाएगा और इसी में देश की एकता और अखंडता की सुरक्षा भी है. जय हिंद, जय भारत.